हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सीरीज का 3 वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। ये हमारे वीडियो का चौथा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू किया जाता है। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, 100 वाट के हीटर द्वारा उत्पन्न 2 मिनट में ऊर्जा जो उत्पन्न होगा उष्मा, वो किसके बराबर होगा? उष्मा या ताप बोल सकते हैं, किसके बराबर होगा? व्हाट इज द रिक्वायर्ड हीट इन 2 मिनट बाय यूजिंग ए हीटर ऑफ 100 वाट। यानी 100 वाट के हीटर को अगर हम लोग 2 मिनट तक यूज करें तब कितना हीट प्रोड्यूस होगा। चलिए, सबसे पहले क्या क्या गिवन है। टाइम दिया हुआ है आपका 2 मिनट। कितना टाइम दिया हुआ? 2 मिनट। 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे भाई? 120 सेकंड। 2 गुना 60, 120 सेकंड हो जाएगा। अच्छा, पावर कितनी दी हुई है उसकी? पावर 100 वाट दिया हुआ। अब इसका एनर्जी निकालें। एनर्जी जो होगा वही इसका आंसर हो जाए। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 100 वाट। टाइम कितना है? 120 सेकेंड। गुना करेंगे 12,000, 12,000 जूल एनर्जी, ठीक है। और टेम्परेचर, ताप, दोनों क्या होता है? एक ही जैसा, या हीट एक ही तरह होता है। दोनों तो ऊर्जा का ही रूप है। यानी हमारा 12,000 आ रहा है। अब यहाँ पे 12,000 नहीं है तो 12 को स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है ना। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12 गुना 10 के पावर 3 जूल। देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहा जाता है? धारा घनत्व के लिए कौन सा संबंध सही होगा? विच इज द फॉर्मूला फॉर करेंट डेंसिटी? धारा घनत्व। धारा घनत्व को क्या से सूचित करते हैं जी? जे से। जे बराबर क्या फॉर्मूला होता था? याद है? आई बटा में ए। करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जे इक्वल टू आई बटा में ए। अब देखते हैं कौन सा? आई बटा में ए। हमारा पहला ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। धारा घनत्व का मात्रक भी पूछा जा सकता है। आई के लिए क्या? एम्पियर हो जाएगा। और ए एरिया, एरिया के लिए क्या? मीटर स्क्वायर। यानी धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मात्रक भी याद रखिएगा। धारा घनत्व का फॉर्मूला जे इक्वल टू आई बाई ए, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ए बटा में एम स्क्वायर, यानी एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो भी दिक्कत हो बताइएगा। हमारे पास 3 बल्ब है, 40 वाट का, 60 वाट का और 100 वाट का। 3 बल्ब ले लिए। अब बोल रहा है इनमें सबसे कम प्रतिरोध कितना किसका होगा? वी हैव 3 बल्ब्स ऑफ 40 वाट, 60 वाट एंड 100 वाट। विच वन हैव लोअर रेजिस्टेंस? किसका लोअर रेजिस्टेंस होगा? कहने का मतलब आपको 3 बल्ब दे दिए। 40 वाट का एक बल्ब है, 60 वाट का एक बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है। किसका प्रतिरोध कम होगा ये बताना है, ठीक है? पावर नहीं। तो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस के लिए R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में P। यानी ये बोल सकते हैं कि R और P एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R का मान बढ़ेगा तो P का मान घटेगा, P का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा। बोला जा रहा सबसे कम प्रतिरोध, यानी R का मान कम होना चाहिए तो P का मान क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। किसका हो सकता है? 100 वाट का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 100 वाट हो जाएगा। क्लियर है ना? ये रिलेशन याद रखना है कैसे निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स चेंज रह सकते हैं। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? आपको बता दें कि शरीर के सभी अंगों का अलग अलग प्रतिरोध होता है, लेकिन एक एवरेज प्रतिरोध मान लिया गया टोटल ह्यूमन बॉडी का। कैसे? मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी? हेल्दी ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है? 50,000 ओम होता है। क्लियर है? याद रहेगा ना? स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है? 50,000 ओम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? बताइए। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ एम्पियर और आवर। अच्छा बताइए, एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का।
आई का, और आवर किसका यूनिट है, टी। आई इंटू टी मिलकर क्या बनता है बताइए, क्यू बनता है। पढ़े ना फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, पढ़े ना, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये किसका है भाई, मात्र किसका हो गया ये, क्यू मतलब क्या होता है, चार्ज यानी आवेश। तो बोल सकते हैं कि एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। कोई दिक्कत है ना, कैसे निकाले देख लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा की धारिता कितनी होती है बताइए, चंद्रमा का धारिता कैपेसिटेंस ऑफ मून कितना होता है बताइए, इनमें से कौन सा होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। चंद्रमा की धारिता कितनी होती है, 177 माइक्रोफैराड। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है? अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा कि कैसे इसका धारिता इतना आता है। ठीक है, इसके अलावे आपको अर्थ का यानी पृथ्वी की धारिता बतानी है। किसकी धारिता, पृथ्वी की धारिता। कमेंट बॉक्स में कि पृथ्वी की धारिता क्या हो सकती है। क्लियर है ना, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, विभव प्रवणता क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ई इक्वल टू डीवी अपॉन में डी आर या डी एक्स भी बोल सकते हैं। इसका डिफिनेशन ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब इसमें से मिलाइए कौन वाला ऑप्शन होगा, dx बाई dv, नहीं, dx इंटू dv नहीं, dv बाई dx, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। आपको गोलीय चालक की विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ पूछा जाए तो अर्थ क्या है, अर्थ एक स्फीयर है ना जी, और स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। किसका, स्फीयर का, यानी गोले का, किसका, गोले का धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो पृथ्वी की त्रिज्या आर मान के चला गया तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आगे की ओर बढ़ेंगे। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है बताइए जल्दी से, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है बताइए, धारिता का एसआई मात्रक पढ़े हम लोग, क्या होता है, फैराड होता है। फैराड को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। क्लियर है, याद रहेगा ना। अच्छा एक और बात, फैराड किसके बराबर होता है, तो फैराड देखिए C इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू के लिए क्या हो जाए कूलम और V के लिए वोल्ट, यानी एक फैराड जो है कूलम पर वोल्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी बात आपको याद रखना है कि एक फैराड किसके बराबर होता है, कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एयर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, गोलीय चालक के लिए पता है ना, स्फीयर के लिए अभी अर्थ का निकाले थे। अच्छा यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको जब गायब कर देंगे तो यहाँ से बच जाएगा C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा R। तो पूछा जा रहा ना कि गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है, R। R मतलब क्या, रेडियस, यानी गोलीय चालक की त्रिज्या के, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े हम लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसका तैयारी आपको कर लेना है। ठीक है, इससे क्या नापा जाता है, तो इससे हम लोग निम्न प्रतिरोध यानी लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से किसको मेजर किया जाता है भाई, तो लो रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का बिंदु नियम करता है, यानी किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है, यानी किरचॉफ पॉइंट लॉ, फॉलो द लॉ ऑफ, किरचॉफ का बिंदु नियम किसका पालन करता है। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, पहला नियम दूसरा नियम। पहले नियम को ही क्या कहा जाता है, बिंदु नियम या फिर संधि नियम। किरचॉफ के पहले नियम को पॉइंट लॉ कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है,
संधि नियम, और दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? बंद पास का नियम, क्लोज लूप का लॉ कहा जाता है। कौन सा लॉ कहा जाता है? क्लोज लूप लॉ। तो अब बिंदु नियम यानी कैवा नियम पूछा है, पहला नियम पूछा जा रहा है कि ये किसका पालन करता है? किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। क्लियर है ना? किरचॉफ का पहला नियम यानी संधि नियम या फिर बिंदु नियम किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। आगे क्यों बढ़ते हैं? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? शक्ति P का फॉर्मूला क्या होता है भाई? P बराबर होता है V स्क्वायर बटा में R। ये भी हो सकता है P बराबर होता है V इंटू में I, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई रहेगा। और भी होता है P बराबर W बटा में T होता है, ये भी हो सकता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। ठीक है, P का एक और फॉर्मूला भी यहां से निकाल सकते हैं। I का वैल्यू रख देंगे, V का वैल्यू IR यानी यहां से निकल के आ जाएगा I स्क्वायर R। तो इनमें से कोई भी रहेगा तक P का वैल्यू हो सकता है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के पावर का फॉर्मूला इतना सारा हो सकता है। अब इसमें से देखिए कौन वाला है, तो हमारे पास V स्क्वायर बाई R अवेलेबल है, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। लेकिन ये सब फॉर्मूला भी विद्युत शक्ति का ही फॉर्मूला है। ये बात आपको याद रखनी है कि विद्युत शक्ति का और क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। P बराबर V स्क्वायर बटा R हो सकता है, P बराबर W बटा T हो सकता है, P बराबर V इंटू I भी हो सकता है, P बराबर I स्क्वायर R भी हो सकता है। क्लियर है ना? चलिए इसका एसआई मात्रक भी याद रख लीजिए। क्या होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? वाट होता है। क्लियर है ना? आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आइए। मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? मोबिलिटी का हिंदी पता है आपको? मोबिलिटी का एसआई यूनिट बताना है, गतिशीलता। मोबिलिटी का हिंदी क्या होता है? गतिशीलता। गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसके बेस पे देखिए, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी गतिशीलता के और भी मात्रक हो सकते हैं। जैसे गतिशीलता का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल टू VD बाई में E। यहां से दो दो चाहे तो और भी निकाल सकते हैं इसका एसआई यूनिट। VD के लिए क्या हो जाएगा एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम, और अनुगमन वेग का मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड तो ऐसे हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा कूलम बाई न्यूटन। तो अब यहां से इसका एक और एसआई यूनिट मिल गया, कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड। ये भी किसका यूनिट होगा? आपका मोबिलिटी का ही एसआई यूनिट होगा। क्लियर है ना? एक और भी हो सकता है कि मीटर पर सेकेंड तो रहा ही रहा, इसका वोल्ट पर मीटर ले लिया गया, तो वोल्ट नीचे आ जाएगा और मीटर ऊपर, यानी यहां से एक और एसआई यूनिट हो जाएगा क्या? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। देखिए गतिशीलता का कितना मात्रक मिल गया? तीन मात्रक है। आपको तीनों याद रखना चाहिए, ऑप्शन में जो रहेगा वो मारेंगे। क्या हो जाएगा भाई? कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड भी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड भी हो जाएगा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन भी हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक की विद्युत धारिता का कैपेसिटेंस का व्यंजक पूछा जा रहा है, यानी फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो C बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई? Q अपन में भी होता है, कुछ देर पहले बताया, Q के लिए कूलम और इसके लिए भी, और यही दोनों C बाई V मिलके क्या बनता है? आपका फैराड बनता था ना। कूलम पर वोल्ट मिलके CV इनवर्स भी बोल सकते हैं, ये मिलके क्या बनता है? फैराड बनता है। तो धारिता का व्यंजक क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q अपन में V हो जाएगा। चलिए आगे की ओर जाते हैं। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, C। तीन संधारित्र, 3 कैपेसिटेंस है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। ठीक है, कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इनको क्या में जोड़ दें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए जोड़ दिए, ये भी C, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए, तो इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सीरीज के लिए फॉर्मूला 1/C और 1/C इक्वल टू किसके हो जाएगा? 1/C के। 1/C इक्वल टू 1 3/C। ठीक है ना? इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना C निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? C बाई में 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? B।
अगर इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया तो C/3 हो जा रहा है, और अगर पैरेलल में जोड़ा जाता यानी समांतर क्रम में तो आंसर क्या हो जाता आपका 3C हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे ना। अच्छा एक और बात, रेजिस्टेंस के लिए ये केस उल्टा हो जाएगा, जो केस यहाँ सीरीज में हो रहा है वहां पैरेलल में, और जो पैरेलल में हो रहा है वो क्या हो जाएगा सीरीज में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहलाता है, लूप लॉ, किसका फॉलो करता है भाई, अभी बताए थे कि फर्स्ट लॉ जो है आवेश संरक्षण यानी चार्ज के कंजर्वेशन पे वर्क करता है, और सेकेंड लॉ क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है यानी एनर्जी कंजर्वेशन से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा, यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या करता है, ये पालन करता है। कौन सा नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्लियर है ना, फर्स्ट नियम किसका, आवेश का, सेकेंड नियम ऊर्जा का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु से किसकी तुलना की जाती है, व्हीटस्टोन सेतु में बताइए किसका तुलना किया गया था, याद है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा ही ना था, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से किसका, यहाँ पे ये PQRS ये क्या दिए हुए थे, तो ये चारों क्या थे, प्रतिरोध थे, यानी व्हीटस्टोन सेतु से किसका पालन किया जाता है जी, किसकी तुलना की जाती है, प्रतिरोधों की तुलना की जाती है। आगे देखिए, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है, विद्युत वाहक बल यानी EMF। EMF एक तरह का क्या है, पोटेंशियल है, जिसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट। तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो पोटेंशियल का होता है। पोटेंशियल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, V = W अपॉन में Q, वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL² T इनवर्स 2, और चार्ज के लिए क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। अब बताइए m का m हो जाएगा, L² है, 2 है यहाँ ऊपर में पहले से, ये ऊपर 1 जाएगा तो -1, -2 और -1 क्या -3, और a ऊपर जाके -1, यानी इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, m L² T इनवर्स 3 a इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विद्युत वाहक बल की विमा क्या होगी, mL² T इनवर्स 3 a इनवर्स, या एक जगह पे यहाँ पे देखिए हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ, आई भी दिया रह सकता है, विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्लियर है, ये डाउट नहीं होना चाहिए, आई भी हो सकता है इसके जगह पे और ए भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF किससे नापा जाता है, EMF ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय व्हिच डिवाइस, किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर होने वाला है पोटेंशियोमीटर। किसी सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी से मापा जाता है। क्लियर है ना। अच्छा, विभव मापी और वोल्ट मापी दोनों में जो है बेटर डिवाइस कौन है, तो हमारा पोटेंशियोमीटर ही बेटर डिवाइस है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर बहुत ही क्या होता है, कम आता है। इसके मापन में त्रुटि क्या होती है, कम आती है, किसकी अपेक्षा, वोल्टमीटर। इसमें त्रुटि क्या है, ज्यादा है, और इसमें त्रुटि बहुत कम है, लेस, वेरी लेस। एरर जो है इसमें बहुत कम है और इसमें एरर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के थे, ठीक है। अब इस वीडियो का अगला पार्ट आएगा जिसमें इससे आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को देखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।